हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे रिवाइज किया जा सकता है और इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करते समय क्या-क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना चाहिए। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि टिल व्हेन कैन आई रिवाइज माय आईटीआर फॉर 2024-25। मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल्स लिया है वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का लिया है। तो कब हम लोग रिवाइज कर सकते हैं, रिटर्न कब तक कर सकते हैं? तो आंसर इज 31 दिसंबर 2025 तक हम अपने आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स कैन आई रिवाइज रिटर्न्स? हम कितनी बार अपने आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं? तो इसका कोई लिमिट नहीं है गाइस, आप चाहे तो अनलिमिटेड टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका जो डेडलाइन है 31 दिसंबर उसके पहले आपको रिवाइज करना है। थर्ड नंबर, इफ द टीडीएस रिफंड ऑलरेडी रिसीव्ड कैन आई रिवाइज? अगर टीडीएस हमें मिल चुका है, हमने आईटीआर फाइल ओरिजिनल फाइल कर रखा है, टीडीएस रिफंड भी हमको हो गया है, तो क्या हम रिवाइज कर सकते हैं? आंसर इज यस। आप अपने आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं इवन इफ अगर आपको टीडीएस रिसीव्ड हो गया है तो। लेकिन ध्यान रखना है, आपको रिवाइज 31 दिसंबर के पहले करना है। और जब आप रिवाइज करेंगे तो अगर आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी आएगी तो रिकैलकुलेट होगा और आपको लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। और अगर आपको रिफंड और ज्यादा मिलने का है तो आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा डिफरेंस अमाउंट से। द नेक्स्ट वन इज, इफ असेसमेंट प्रोसीजर स्टार्टेड कैन आई रिवाइज? अगर असेसमेंट प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है, फॉर एग्जांपल 143(1) का इंटीमेशन अगर आ गया है, प्रोसेसिंग हो गया है, तो हम रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर डिटेल्ड स्क्रूटनी असेसमेंट हो रखा है 143(3) में, तो आप जो है रिवाइज रिटर्न को नहीं कर सकते, क्योंकि आपका इनकम ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने कैलकुलेट कर रखा है। इस वजह से आप उस केसेस में आप रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज व्हाट डू आई नीड फॉर रिवाइजिंग रिटर्न? हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है रिटर्न को रिवाइज करने के लिए? तो सबसे पहले आपको ओरिजिनल आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, और आपने ओरिजिनल आईटीआर किस डेट को फाइल किया वो डेट की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ जो भी करेक्शन आपको करना है इनकम एक्सपेंसेस, उसका डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट वन इज, व्हाट हैपेंस टू द ओरिजिनल रिटर्न आफ्टर फाइलिंग अ रिवाइज रिटर्न? अगर आप रिवाइज रिटर्न भर देते हो तो इससे क्या होता है? बेसिकली आपका ओरिजिनल रिटर्न रिप्लेस हो जाता है रिवाइज रिटर्न से। आपका रिवाइज रिटर्न ही मेन रिटर्न माना जाता है, एंड आपका जो ओरिजिनल रिटर्न है उसे रिप्लेस हो जाता है, वो कैंसल्ड हो जाता है। आपका नया रिवाइज रिटर्न ही मेन रिटर्न माना जाता है। What if the revised return shows more refund? अगर वो रिवाइज रिटर्न में ज्यादा रिफंड दिख रहा है तो क्या होगा? आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा डिफरेंस अमाउंट से। फॉर एग्जांपल, अगर आपका रिफंड 10,000 रुपए आपने ओरिजिनल रिटर्न में भरा है और जब आपने रिवाइज किया तो 15,000 रुपए का रिटर्न आ रहा है, रिफंड आ रहा है, तो उस केसेस पे 5,000 डिफरेंस अमाउंट आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। व्हाट इफ द रिवाइज रिटर्न शोज मोर टैक्स लायबिलिटीज? अगर ज्यादा टैक्स लायबिलिटीज दिखा रहा है आपका रिवाइज रिटर्न, तो उस केसेस में आपको डिफरेंस अमाउंट जो टैक्स की लायबिलिटी है वो पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। कैन आई चेंज माई टैक्स रेजिम ओल्ड टू न्यू वाइल फाइलिंग अ रिवाइज रिटर्न? क्या हम ओल्ड टैक्स में, मान लो फॉर एग्जांपल ओल्ड टैक्स रेजिम में है, न्यू में जा सकते हैं, या न्यू में है ओल्ड में जा सकते हैं? तो यस, आप रिवाइज रिटर्न करते समय ओल्ड से न्यू या न्यू से ओल्ड जा सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, अगर आप बिजनेस इनकम आईटीआर 3 भरे हैं तो इस पे काफी स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस है। अगर आपने आईटीआर 3 फाइल किया है और न्यू रेजिम ऑफ किया है तो यू कैन नॉट स्विच बैक टू एवरी ईयर। आप उसको स्विच बैक नहीं कर सकते हैं इन केस ऑफ आईटीआर 3। कैन आई फाइल रिवाइज रिटर्न इफ आई डिड नॉट फाइल द ओरिजिनल रिटर्न एट ऑल? क्या आप रिवाइज रिटर्न भर सकते हो अगर आपने अभी तक कोई रिटर्न ओरिजिनल रिटर्न नहीं भरा है? तो उस केसेस में आप बिलेटेड रिटर्न भर सकते हो। अगर ड्यू डेट निकल गया है तो आपको बिलेटेड रिटर्न फाइल करना है। आप रिवाइज रिटर्न, जब तक ओरिजिनल रिटर्न नहीं भरे हैं, आप रिवाइज रिटर्न नहीं भर सकते हैं। कहना ये बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज, क्या बिलेटेड रिटर्न रिवाइज हो सकता है? तो आंसर इज यस, इवन इफ यू फाइल बिलेटेड रिटर्न आफ्टर द ओरिजिनल ड्यू डेट बट बिफोर 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। बट ड्यू डेट से पहले आपको बिलेटेड रिटर्न अगर आप भर रहे हैं तो उस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2024-5 में हमारा ड्यू डेट क्या है? आपका 15 सितंबर है। उसके बाद मान लो आपने 15 अक्टूबर, 1 नवंबर को रिटर्न, आप बिलेटेड रिटर्न भर रहे हैं, तो उसे 31 दिसंबर तक रिवाइज कर सकते हैं। अब चलते हैं पोर्टल पे और देखते हैं किस तरीके से रिटर्न को रिवाइज किया जाता है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे गाइस, आपको यहां पे व्यू आईटीआर स्टेटस देखना है, राइट।
यहाँ पे अगर आप स्टेटस देख पा रहे हो तो यहाँ पे रिटर्न हमने फाइल किया था 8 जून 2025 को, एंड रिटर्न वेरीफाइड भी हो चुका है 8 जून को, रिटर्न वेरीफाइड भी हमने किया है, रिटर्न प्रोसेस हो चुका है 25 जून 2025 एंड प्रोसेस्ड ऑन 2 जुलाई 2025 और प्रोसेस भी हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल रिवाइज रिटर्न का यहाँ ऑप्शन दिखेगा, हम यहाँ पे फाइल रिवाइज रिटर्न पे क्लिक करेंगे। राइट, यहाँ असेसमेंट ईयर हमने सेलेक्ट किया, करेंट असेसमेंट ईयर। सेम आप जैसे ओरिजिनल रिटर्न भरते हैं सेम तरीके से आपको रिवाइज रिटर्न भरना है। बस आपको जो है आपका जब प्रोफाइल का ऑप्शन आता है, आगे मैं दिखाऊंगा, वहां पे आपको सेक्शन चेंज करना है। अगर बाय डिफॉल्ट पोर्टल ने सेक्शन चेंज नहीं किया है 139.5 अगर सेक्शन चेंज नहीं किया है तो यहाँ पे हमने ऑनलाइन रिटर्न्स टिक करेंगे एंड क्लिक करेंगे। राइट, यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग, यहाँ पे इंडिविजुअल कंटिन्यू, आईटीआर फॉर्म तो मैं आईटीआर 1 सेलेक्ट कर लूंगा क्योंकि आईटीआर 1 है, प्रोसीड विद आईटीआर 1। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे टैक्सेबल इनकम, यहाँ पे मुझे अदर सेलेक्ट कर लेना है। राइट, हमारा इनकम जो है टैक्सेबल लिमिट से कम है, ठीक है, हम अदर सेलेक्ट करेंगे और हम टीडीएस रिफंड लेना चाहते हैं उस वजह से आईटीआर फाइल कर रहे हैं, या वॉलेंट्री बेसिस पे अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो भी आप अदर्स ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा मैं बता रहा था, यहाँ पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको क्लिक करना है और चेक करना है यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन में, यहाँ पे प्रोफाइल एंड ईमेल एड्रेसेस, और यहाँ पे देखना ये बाय डिफॉल्ट देखिए यहाँ पे पोर्टल ने 139.5 रिवाइज रिटर्न रिवाइज सेलेक्ट कर रखा है। अगर ये नहीं होता और यहाँ पे सेलेक्टेड रहता तो आपको ये 139.5 आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। राइट, और यहाँ पे मैं कंफर्म करूंगा। यहाँ पे दिख रहा है रिफंड विल नॉट बी ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट अनलेस इट इज प्री वैलिडेटेड, तो यहाँ पे मैं नॉमिनेट फॉर रिफंड को टिक कर दूंगा कि इस अकाउंट में मुझे रिफंड चाहिए एंड मैं कंफर्म कर। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन मेरा कंफर्म हो चुका है। ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक करते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक करने के बाद इनका कोई सैलरी इनकम नहीं है, मैंने ऑलरेडी इनका टीआईएस डाउनलोड करके रखा है जहां पे इनका इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक से 329 रुपीज है एंड इंश्योरेंस कमीशन से 46,049 है। तो मुझे ये इनकम यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सैलरी इनकम कुछ नहीं है इनका, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है इनका, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पे क्लिक करेंगे। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट यहाँ ऑलरेडी दिख रहा है 329 रुपीज, ये ऑलरेडी टिक किया हमने। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड दिख रहा है 48 रुपीज, मैं इसको टिक करूंगा और ऐड अनदर इनकम पे जाके नेचर ऑफ इनकम पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो हम सेलेक्ट करेंगे ये नीचे आप देख लीजिए कि आप में कौन सा अप्लीकेबल है। मैं एनी अदर पे क्लिक करूंगा और डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा इंश्योरेंस कमीशन, इंश्योरेंस कमीशन, और यहां मैं अमाउंट पुट कर दूंगा। इनका अमाउंट है 46,049 रुपीज, 46,049 रुपीज। सेव, और यहां पे मैं कंफर्म करूं। यहां पे इनका ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म हो चुका है 46,426 रुपीज। अब नेक्स्ट है टैक्स टोटल डिडक्शंस, इनका डिडक्शन कितना है, तो कोई भी डिडक्शन नहीं है इनका, मैं कंफर्म करूंगा, यहाँ कोई डिडक्शन नहीं है। फिर उसके बाद टैक्स पेड ऑलरेडी टीडीएस कटा हुआ है 2302, राइट, मैं इसे कंफर्म करूंगा। मैं जो ऑलरेडी चेक कर रखा है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा अपने एआईएस में या 26AS में चेक कर लीजिएगा, 2302 करके कंफर्म किया मैंने। एंड वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी डिटेल्स, हमारी लाइबिलिटीज कितनी है, 0 है, कोई भी टैक्स की लाइबिलिटीज नहीं है, मैं इसको कंफर्म करूंगा एंड प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करें। यू आर एलिजिबल फॉर अ रिफंड 2,300 रुपीज, ओके, और इसको मैं प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहां पे मैंने टिक किया एंड प्लेस में मैं जगह डाल देता हूं, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। फिर यहां पे मैं वेरीफाई और टैक्स लाइबिलिटी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद कोई टैक्स पेबल्स नहीं है, 0 है टैक्स पेबल, इंटरेस्ट फीस वगैरह 0 है, इसको कंफर्म करना है आपको एंड प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना, राइट। यहाँ पे कैलकुलेशंस, इसके बाद ये हमने चेक कर लिया है, यहाँ टैक्स लाइबिलिटी 0 है, टोटल टैक्स पेड जो टीडीएस कट चुका है 2302, जो ऑलरेडी मैंने एआईएस पे चेक कर रखा है।
आप कभी भी ITR फाइल करिए तो जैसा मैं बार बार बताता हूं कि आपको अपना AIS चेक कर लेना चाहिए। एंड रिफंड आ रहा है 2300, राउंड ऑफ होके 2300 रुपीज इनका रिफंड आएगा। मैं प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहां पे मैंने क्लिक किया एंड प्रोसीड टू वैलिडेशन। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। प्रीव्यूज एंड प्रोसीड टू वैलिडेशन, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब यहां बोला कंप्लीट योर वेरिफिकेशन, ई वेरीफाई नाउ पे मैं क्लिक करूंगा और इस पे कंटिन्यू। इस पे आधार OTP जनरेट करेंगे एंड कंटिन्यू। दोस्तों यहां पे OTP पुट करेंगे। OTP हमारा आ गया है 94 एंड वैलिडेट। कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, सबमिट। सबमिट लेवल सबमिटेड सक्सेसफुली, प्रोसीड। ये देखिए यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न्स। हमारा रिटर्न फाइल्ड हो चुका है, रिवाइज रिटर्न, और ये वेरीफाइड भी हो चुका है। आपको अगर रिसीट डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड रिसीट पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यू विल सी कि यहाँ पे टैक्स पेबल और रिफंडेबल हमारा 2300 रुपीज दिख रहा है। जबकि हमारे क्लाइंट ने जब ये ITR फाइल किया था तो उस समय TDS का क्लेम करना वो छोड़ दिए थे। तो इस तरीके से हम रिवाइज रिटर्न करके TDS का क्लेम ले सकते हैं। या कोई भी एरर अगर हमने किया है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय तो आप 31 दिसंबर तक आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।